भाई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा तुम वहां जाओ। लेकिन हुआ क्या था ऐसा? बाथ टब, ब्लड के स्टेन्स। पूरी रात हमने वहाँ पे कैसे निकाली है। आपके कमरे में ठक 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 की आवाज आती रही। अरे वो 100% मिसेस मॉर्गन थी यार। मिसेस मॉर्गन रिवील योरसेल्फ, मिसेस मॉर्गन रिवील योरसेल्फ। पूरे वार्डरोब्स पे ऐसा लग रहा था किसी ने स्क्रैचेस मारे हुए हैं, फ्लोर पे स्क्रैचेस थे। हमारी तबीयत खराब, हमें उल्टियां आ रही थी भाई। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्वेटर स्टोरी टाइम विद ट्रिगर्ड एंड रुचिका। हम क्या है? फीचरिंग वॉन्डरर्स हब। हम पोचर हैं। ओ अच्छा, प्रेरणा हर्ष पोचर। अबे इसमें हर्ष कहाँ है? भाई ये next। आ रहा है ना। आज हम क्या करने वाले हैं ये बताओ। एक बार फिर से इंट्रो लेते हैं भाई। चलो ठीक है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्वेटर स्टोरी टाइम विद ट्रिगर्ड एंड रुचिका फीचरिंग। घोस्टबस्टर्स। दूसरी बार भी हक दिया मैंने। नेवर माइंड, सीधा स्टार्ट करते हैं। सीरियसली चलो लेट्स स्टार्ट। अरे स्टार्ट हो गया है। ये ऑलरेडी स्टार्टेड था। हमें हॉरर पॉडकास्ट तो क्या करना है और करें, हम हक दिया? बस हंस रहे हैं। हमें कैमरे में देख के बात करनी है, तुम्हें देख के बात करनी है। सो बेसिकली अभी क्या हुआ था, वेरी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे एक छगन ब्लॉगर वाली वीडियो का कमबैक किया, जिसमें हम मसूरी गए थे। वहाँ पे एक हॉन्टेड माइंस है जिनका नाम है लंबी धैरी माइंस। देखी मैंने। तो उनको हमने एक्सप्लोर किया था एंड वीडियो के एंड में मैंने ऑडियंस से पूछा था कि वो कमेंट्स में बताएं कि हमें नेक्स्ट लोकेशन क्या एक्सप्लोर करनी चाहिए। तुम्हें कमेंट सेक्शन में लोकेशन भी बताना है कि नेक्स्ट हम कहाँ पे जाएं। एंड सबसे ज्यादा कमेंट्स मुझे उस पे आए डाउ हिल, जो वेस्ट बंगाल में एक हॉन्टेड जगह मानी जाती है। और तुझे जाना है? हाँ, लेकिन सबसे वो पढ़ते ही पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई थी कि इस जगह पे आज से 4 या 5 साल पहले प्रेरणा एंड जीजू ऑलरेडी जा चुके हैं। याद है? तू हमसे कोई और बात कर ले, पूछ ले फिनलैंड कैसा है। नहीं मुझसे कर है लेना। ना? मतलब हम तेरे को लेह लद्दाख ले जा सकते हैं, तेरे को स्विट्जरलैंड बता सकते हैं हम कैसा है, बट उस जगह के बारे में आई वोंट सजेस्ट कि तू जा। हाँ, ऑनेस्टली मैं ये सजेस्ट किसी को भी नहीं करूंगी कि डाउहिल कोई जाए। मतलब डाउहिल जाए, कोर्सियोंग और वो वाली बेल्ट हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब ठीक है आप ट्रैवल करके, बट तू जैसे कैमराज और वो सब लेकर के और घोस्ट मीटर लेके जाता है और चेक करता है घोस्ट कहाँ है, कौन कहाँ पे है, वो चीज़ नहीं करनी। पर आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन हुआ क्या था ऐसा? क्योंकि आपने वो 2 वीडियोस बनाई थी उसके बारे में। एक आप कोई हॉन्टेड स्कूल गए थे एंड एक फिर डाउहिल में आप एक्सप्लोर वगैरह कर रहे थे, जंगल एंड ऑल, एंड चर्च भी है कोई। गाइस ये चर्च बहुत सालों से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग्स हुई हैं। मैं तेरे को सारी स्टोरी सुनाता हूँ स्टार्टिंग से। हमने गाड़ी ली थी नहीं, तो बहुत क्रेज था कि यार कोई लंबा ट्रिप करके आते हैं। सिक्किम हमारी बकेट लिस्ट पे बहुत पहले से था। हमने कहा लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लोरिंग, सारा नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, दार्जिलिंग देखते हैं, और ऐसे ही घूमते घूमते हम दार्जिलिंग पहुंचे। फिर वहां से हमारा मन हुआ कि डाउहिल देख के आते हैं। नहीं, इसकी बकेट लिस्ट पे सिक्किम था, बट मेरी बकेट लिस्ट पे तो कुछ और ही था। इसने उस टाइम पे हम लोग एक्चुअल में हॉरर वीडियोस बहुत ज्यादा बना रहे थे, और हमने जब गूगल किया कि सबसे हॉन्टेड लोकेशंस में से कौन सी है इंडिया में, तो सबसे ऊपर ऑब्वियसली डाउहिल का नाम आता है। मॉर्गन होम, और वहाँ पे एक स्कूल है, कॉलेज है, जो कि ब्रिटिश एरा से चलता आ रहा है। हम लोगों ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी में 2 या 3 दिन के लिए स्टे किया था, ताकि हम लोग डाउहिल एक्सप्लोर कर सके और एक्चुअल में देख सके एक हेडलेस भूत, सरकटा भूत। वहाँ की कहानी है फेमस कि रात में यहाँ पे सरकटा भूत घूमता है। राइट। एक बंदा है जिसका हेड नहीं है और Yes. वो वॉक करता है, वो पेड़ों के पीछे गायब हो जाता है। हाँ, तो ये एक्चुअल में वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने देखी है ये चीज? ये तो कहानियां है ना, अर्बन लेजेंड, ऐसा बोला जाता है। अच्छा। तो इसी पॉइंट को लेके मैं भी बहुत इंक्विजिटिव थी, हर्ष भी बहुत इंक्विजिटिव नहीं था, क्योंकि ये तो मुझे स्टार्टिंग से मना कर रहा था कि नहीं हमें नहीं जाना। और ऑनेस्टली जब मैं वीडियोस बनाती भी थी ना स्टार्टिंग में हॉरर वाली, आई थिंक सिर्फ हॉरर वीडियोस को ही लेके थोड़ा फिनिकी था कि नहीं, नेगेटिव एनर्जी होती है, हमें सब नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। बट मैं इसे किसी भी तरह से ना घसीट के, जैसे इसको बचपन में लेके जाती थी वैसे इसको भी ले जाती थी। हम स्कूल के बाहर पहुंचे और हम लोगों ने वहाँ पे जो बाहर अथॉरिटी होती है, गेट कीपर्स थे, हमने उनसे पूछा कि हम लोगों को ना अंदर से स्कूल देखना है तो हम देख सकते हैं। एंड उन्होंने सीधा साफ नहीं देख सकते, आप अंदर जा ही नहीं सकते, विदाउट परमिशन वी डोंट अलाउ एनीबॉडी टू गो इनसाइड। अभी तभी हमें ऐसा हो गया कि अंदर तो ये जाने नहीं देंगे, तो हम आसपास के लोगों को पकड़ पकड़ के ना उनसे बातें पूछने लग गए, यार सच में यहाँ पे भूत है, हमने बहुत सारी कहानियां सुनी, आपको कभी भूत देखा है? और
ऐसे ही ना बातें करते करते हमें एक बंदा मिला वहाँ। जिसका तुमने वीडियो में पूरे फेस ब्लर कर रखा है, लेकिन ब्लर भी ऐसा कर रखा है कि ध्यान से देखने पे पूरी शक्ल दिख रही है। अच्छा, उसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। वो बंदा वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर था। अच्छा। जैसे कॉन्ट्रैक्टर होता है ना जो बिल्डिंग बनाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर था जो स्कूल की बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहा था, अच्छा। बैक साइड वाली, क्योंकि ये स्कूल प्लस हॉस्टल था। उसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ की कहानी। वो बंदा मुझे बता रहा है आधी मुंडी कटी हुई थी। ऐसी और उन्होंने बोला था कि उन्होंने देखा है उस भूत को, Exactly. मुंडी घूम रही थी। वो रात को देखा मुंडी ऐसा हिला बोल रहा है, कौन सी मुंडी? सिर का मुंडी मतलब ऐसे कहीं से भी ऐसे कोई भी? कहीं वो लोग वहीं पर बैठा था। उसने बताया जो उसकी लेबर थी ना, कह रहा एक दिन काम रात को भी कर रही थी लेबर, तो रात देर हो गई तो वो लेबर वहीं सो गई, तो नेक्स्ट डे उसकी सारी लेबर भाग गई। मेरा लेबर वगैरह सब चला गया बोल के, ठीक है। टोटल मेरा लेबर 14 लेबर था। तो ऐसा क्या हुआ, हमने पूछा। वो कह रहा जैसे ही सुबह हुई उन्होंने एक बंदा देखा जिसका सर कटा हुआ था, और सारी लेबर ने देखा और सारी लेबर भाग गई वहां से। वो लोग बोला मुंडी ऐसा घूम गया, सीधा सब घर चला गया। फिर हमें वो बंदा बैक डोर से एंट्री कराता है स्कूल के अंदर, और स्कूल भी एकदम जो हॉस्टल वाला पार्ट था ना उसका एकदम शेडी। पूरा उसके क्लिप्स मैंने डाले हुए हैं जिसमें वो रैंडम सा बाथटब पड़ा हुआ था। बाथटब कैसे हो सकता है? दैट ब्लू माय माइंड ब्रो। सेम। और उसमें पता है कुछ ना स्टेन्स थे बाथटब के पे, stains थे, मतलब actual ऐसे ब्लड कह नहीं सकते, बट वो किसी ने स्टेन्स पान थे। थूक दिया होगा। या तो खून है या पान है। बट वो स्टेन्स अपने थे, आप देख जैसे लो। Assume गंदा कर हो लो। या रस्ट लगी हुई हो, कुछ ऐसा अजीब सा था। अब उससे हमने पूछा, वो कह रहा कि ये हॉस्टल है जिसको हम रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेड्स भी दिखेंगे आपको। तो बड़ा गंदा सा सामान था, और इतना फेमस स्कूल, इतने अच्छे बंदे आते हैं, उनका सामान ऐसे गंदा सा होगा, ऐसे रस्ट लगा होगा, वो समझ नहीं आया हमें। प्लस उस हॉस्टल की क्या खासियत थी, उसमें बंकर्स बनी हुई थी। स्कूल के हॉस्टल के अंदर बंकर्स। अब हमने पूछा कि भाई ये क्या, कह रहा है ये ऐसे बंकर पार होकर के वो सीधा स्कूल के अंदर जाती है। अच्छा, वो बंकर, मैं सोच रहा हूँ पुराने- बंकर बेड। नहीं, पुराने टाइम के स्कूल्स हॉस्टल्स जो होते थे ना, उसमें बच्चों का टाइम सेव करने के लिए हॉस्टल से ऐसे अंडरग्राउंड बना रखे थे। हम वहां से देख दुख के निकलते हैं और फिर हम एक चर्च ढूंढते हैं जो कि वहाँ की फिर सपोजिटली हॉन्टेड चर्च है। और वो चर्च अगर तुम भाई किसी तरीके से ढूंढ लेते हो ना, मैंने मतलब चिल्स आते हैं मुझे वो ढूंढ लेते हो लोकेशन याद मतलब करके। मिलती नहीं है। मिलती नहीं है ना लोगों को। वो तो हमें भी कैसे मिली, कॉन्ट्रैक्टर की वजह से मिली। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर हमें और अलग बॉयज हॉस्टल की तरफ लेके गया, और वहां पे डेड साइलेंस। अब पता नहीं स्कूल बंद था या क्या था। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं, मेरे को याद आ रही है, वो जो डोर्स थे ना, वो मोटी वाली संकल चेन होती है ना, उससे बंद करे हुए थे। वीडियो में है हमारी। और वो गवर्नमेंट ने बंद कर रखी थी, उस पे साइन बोर्ड लगा हुआ है बाहर हाँ। कि ये बंद है। ये बंद है। अच्छा, और इतनी मोटी संकल चेनों से किसको बांध के रखा हुआ है? जैसे मूवी थी ना अभी कि वो उसको भूतनी को बांध देते हैं और उससे फिर वो कुछ करके बांध देते हैं, तो ऐसे वाली फील आ रही थी। 5 साढ़े 5 अंधेरा हो गया, और फिर हम अपनी कार लेके निकले। तब नई नई कार थी हमारी, और फिर हमारी और कार मैडम जो को हुआ एक कि मैं कुछ और एक्सप्लोर करूंगी, और फिर तुम जंगल चले गए। जंगल चले। जंगल पहुंच गए, और जंगल में हम ऐसी बुरी हालत में फंसे क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं था। आगे फिर हर्ष को पूरी गाड़ी बैक करके लेके जानी पड़ी। अच्छा, पर वो एक्चुअली में जंगल की वो जो क्लिप थी वो देख के ही मेरे को एक गूज़बम्स आ जगह गए थे। ना- अभी बोलते बोलते भी गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में स्पूकी था दिखने में। एक जगह ना ऐसे तिरपाल डाल के मैगी बेचने वाला पॉइंट भी था, तो उनसे भी हमने बात करी थी कि यार तेरे को चाय बोला पीती है था कि मैगी। देखो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे भूत है, पर हमने कभी देखा नहीं। हमने देखा। तो आप लोग जब चर्च वगैरह एक्सप्लोर कर रहे थे, हॉस्टल्स एक्सप्लोर करा, सब कुछ एक्सप्लोर करा, तो एक भी मोमेंट पे आप लोगों को वो फीलिंग आई कि कोई प्रेजेंस है यहाँ पे? बहुत बार पूरे हॉस्टल में जब भी हम वॉक कर रहे थे, क्लासरूम्स में से जा रहे थे उसके बाहर से, तो ऐसा लग रहा था कि कोई है। हर्ष को ऐसा लग रहा था। पर ऊपर प्रेरणा नीचे। तो मना कर रही है, उसको नहीं लग रहा नहीं था। नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था, बट क्योंकि टाइम हो गया उस बात को बहुत ज्यादा, और मुझे मजा आता है ये सब चीजें करने में। आई थिंक मुझे वो लेके जाना चाहिए था हमारा मीटर, बट उसके बाद जो हुआ हमारे साथ, फिर हमें पता लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ करके हम आए हैं। हम होटल वापस आए, हमने ऑर्डर किया, तंदूरी प्लेटर जो हमने एक दिन पहले भी खाया, पहले भी खाया था, तो हमें वो बहुत अच्छा लगा था। हमने कहा चलो आज फिर क्योंकि से मैडम थी डाइटिंग में, कह होस्ट की रही तंदूरी दावत आइटम में। खाएंगे, उसमें ऑयल फ्री होगा। मैंने कहा ठीक है मंगा लेते हैं यार, वही खाएंगे। हमने दोनों ने वो प्लेटर खत्म किया, उसके बाद वॉमिटिंग्स हुई मुझे पहले, ओके। बीमार। नेक्स्ट डे इसके साथ वही सेम, वॉमिटिंग, बीमार।
अब हम सोच रहे हैं हमने क्या चीज कॉमन, हमें याद है हमने प्लेटर खाया था, वो हमने एक दिन पहले भी खाया था, 2 दिन पहले भी खाया था, तब तो हम ठीक थे। तो आपने जब पहले दिन खाया था उस दिन आप लोग ऐसे किसी लोकेशन पे नहीं गए थे नहीं। और दूसरे दिन जब आपने खाया लोकेशन से वापस आकर के खाया है और ना, उसके आपको बाद मुझे वॉमिटिंग बहुत होने लगी, ऐसा फीवरिश वाला भी फील हो रहा था और अंदर से ही पता लग रहा था कि बॉडी जैसे क्या एग्जॉस्ट कहते हैं और ना, ड्रेन्ड एनर्जी Exactly. टूट रही है मतलब। मतलब ऐसा वाला फीवर, एक फीवर वाला होता है, एक वो वाला होता है जब आपको थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी कैप्चर कर लेती है। मुझे तो वैसा फील हो रहा था कि जैसे मेरा पॉजिटिव हो रहा है एकदम नेगेटिव हो चुका है और कोई चीज है जो मुझे कह रही है बस कर जा। आई थिंक ये चीज तो हमने भी एक्सपीरियंस की थी, जो जगह ऐसा थोड़ी सी हॉन्टेड होती है ना, वो एनर्जी ड्रेन करती है बहुत जल्दी। ये सेम हमें फर्नल में फील हुआ था, तो आई कैन रिलेट टू इट, जो आप लोग ऐसा फील कर रहे होगे ना। वॉमिटिंग्स होना वो पर सब। उसके बाद भी हम रुके नहीं, उसके बाद भी हमारे को चैन नहीं पड़ा। मैडम ने एक और हॉन्टेड जगह ढूंढी। हाँ अब मैंने कहा यार आए हैं इतने लंबे ट्रिप पे, अब दोबारा तो वेस्ट बंगाल आना ना हो रहा हमारा। आई जस्ट वॉन्ट टू से वन लाइन, जस्ट मलहन थिंग्स। चुल बहुत वो बुरी जो चीज है। चुल है ना कि यहाँ क्या है वो पता करना है। ट्रू, चुल बहुत बुरी चीज है। गाड़ी ली, स्टार्ट करें, Morgan House परमिट पहुंच लिया, शायद परमिट भी लेना पड़ा था ना। अब ये सब मुझे याद नहीं है ऐसा। ठीक है, इतना भी डिटेल हाँ जी, क्यों अलग ही हॉरर में पहुंचे हुए हैं। परमिट लिया था उसके बाद सरकारी दफ्तर जाके स्टैंप भी लगवाया था, फिर प्रधानमंत्री जी से अप्रूवल आया था, उसके बाद 6 महीने बाद गए थे। और उसके बाद हम अपनी चुल शांत करने पहुंचे मॉर्गन हाउस। ये एक और भूतिया जगह। ब्रो द वाइब ऑफ दैट प्लेस। अच्छा पहली बात ना, मैं रिव्यूज पढ़ के गई थी क्योंकि ऑब्वियसली अब हॉन्टेड हाउस जा रही हूँ तो पहले पढ़ लूँ कि कितना सेफ है हमारे लिए। हमें बुकिंग भी नहीं मिली थी उसकी, याद है? हाँ। एंड मोमेंट पे किसी ने नीचे वाला रूम वेकेंट करा तो हमें वो मिल गई बुकिंग। और मैं मतलब बाहर से देख के हाई होप्स, इतना ब्यूटीफुल, ऐसे लोगों ने सुंदर। रिव्यूज डाले होंगे, कुछ तो गड़बड़ है ऐसा सोच के घर, मंदिर है। उसके चारों तरफ ऐसा होता है ना, बेल लगी हुई, सारे हाँ। प्लांट्स उसके घर के ऊपर चढ़े हुए। टिपिकल ब्रिटिश एरा वाला वो होटल बना रखे है और आज तक वैसा ही मेंटेन करा है, पर रूम्स को तो वो ठीक कर सकते थे। और उसमें आप लोगों को मिला रूम नंबर 106।